हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा फॉर सक्सेस। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस बिगिन विद द टॉपिक फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ये मैटर आपका एग्जिस्ट कर रहा है जैसे स्मॉलेस्ट फॉर्म पे, ऐसे हम एटम्स कहेंगे। एटम फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मेंशन है सोडियम, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सभी आपके एटम्स फॉर्म पे ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि डिफरेंट आपके मोर देन वन एटम्स अगर आपके प्रेजेंट होंगे तो इस केस में हम इन्हें क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स कहेंगे। जैसे एक आपका एलिमेंट है कार्बन और दूसरा आपका एलिमेंट ले लिया हमने ऑक्सीजन, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन का ये फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन बना रहा है और ये अपने आप में एक क्या है, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन है। अगर हम कह दें कि आपका एक एटम है और एटम्स का ही आपका क्या है, डबल्स फॉर्म पे यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, लाइक ऑक्सीजन O2 फॉर्म पे प्रेजेंट है, या हम कह दें कि हाइड्रोजन आपका H2 फॉर्म पे प्रेजेंट है। इस तरह का अगर आपकी फॉर्म पे प्रेजेंट होगा तो ये आपका कैसा नेचर होगा, होमो एटमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म पे ये प्रेजेंट रहेगा। यानी कि एटम्स एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसे हम कह सकते हैं कि सिंगल इस तरह से अगर आपका प्रेजेंट हो कि हाइड्रोजन यहाँ पे सिंगल प्रेजेंट है, ऑक्सीजन आपका सिंगल प्रेजेंट है, राइट, सोडियम आपका सिंगल प्रेजेंट है, तो इस तरह के जो एलिमेंट है इनको आपका कहा जाता है एटम्स, राइट। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें कि फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम की बात करते हैं, यानी कि एटम्स भी बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल्स से मिलकर बना है। और ये डिफरेंट पार्टिकल्स कौन से हैं, तो इसमें हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होता है और आपका न्यूट्रॉन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ये आपका एटम है तो इस एटम्स के अंदर आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और जो सराउंडिंग में जो आपका प्रेजेंट होता है ये है आपका इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि डिफरेंट थ्री पार्टिकल्स से आपका एटम का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, तो इसके डिफरेंट चार्जेस भी प्रेजेंट होते हैं और इनका मास भी प्रेजेंट होता है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये होता है -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, राइट। तो ये आपका किसका रहेगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की अगर हम बात कर रहे हैं तो -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, राइट। और वहीं अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें सो प्रोटॉन का जो मास होगा ये वैल्यू सेम आपकी लाई करेगी, बट ये आपका चार्ज कैसा होगा, चार्ज होगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज आपका प्रोटॉन्स का है, बट ये चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और वहीं अगर हम मास की बात करें तो मास आपका होगा 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg आपका रहता है, राइट। तो ये है आपका प्रोटॉन का मास। वहीं अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करें तो न्यूट्रॉन का जो आपका चार्ज प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। यानी कि एटम्स अगर आपका सेंट्रली लोकेटेड यहाँ पे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और प्रोटॉन के साथ होता है आपका न्यूट्रॉन, और इस न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका इसका चार्ज कैसा होगा, 0 होगा, या हम इसको कह सकते हैं कि ये वैल्यू कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। वहीं अगर इसकी मास की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू प्रोटॉन की ही जैसी आपकी रहेगी और ये कह सकते हैं 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये डिफरेंट थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो कि आपके एटम्स की स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में, यानी कि ये आपके थ्री पार्टिकल्स से फॉर्म हो रहा है और जिन थ्री पार्टिकल्स का रोल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपको यहाँ पे समझना है वो ये है कि इसका आपका मास, प्रोटॉन का मास जो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, ये प्रोटॉन का मास और आपका मास दिख रहा है न्यूट्रॉन का। यानी कि अभी अभी हमने यहाँ पे समझा भी था कि आपका जो न्यूट्रॉन का मास है और साथ ही जो आपका प्रोटॉन का मास है, इन दोनों की वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेट आपको सिमिलर लग रही है। अप्रॉक्सीमेट कहने का मीन्स यही है कि 1.673 और 1.675 इन दोनों में आपका दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिमिलरिटीज़ हैं। तो इन केस हम यहाँ पे बहुत सारे केसेस में इनको इक्वल ले लेते हैं, राइट। और वहीं अगर हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के 1/1837 यानी कि इतनी वैल्यूज़ आपका क्या रहता है, वैल्यूज़ कम रहता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1/1837 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के ये वैल्यूज़ आपकी रहती हैं। तो इन जनरल वे पे आपको ये चीज़ें लर्न करनी है, राइट।
वहीं अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि इलेक्ट्रॉन आपका क्या किस तरह की रिएक्शन को शो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन आपका कैसा नेचर शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसा आपका रिएक्शन को शो करता है। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन की ही वजह से हम किसी भी आपके एटम्स का कोई भी एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट से आपका रिएक्शन शो कर रहा है तो इस केसेस में हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को दिखाते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका कैसा नेचर है, केमिकल रिएक्शन को दिखाया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की केस में हम क्या कहते हैं कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपके एटम्स के सेंट्रली लोकेटेड है। सेंट्रल लोकेटेड कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है, यानी कि अंदर जो आपका न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ यहाँ पे अंदर प्रेजेंट है तो इस केस में इसको कह देते हैं हम न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपका कह सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जनरली अगर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्शन की, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की रिएक्शंस यहाँ पे देखी जाएगी। सो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये आपकी जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होने की वजह से इन्हें न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपका न्यूक्लियॉन्स का नेचर होने का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो न्यूक्लियॉन्स हम इसीलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि ये आपके प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस वाले रीजन में। गेटिंग? नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। एटम के रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो इससे आपका एटॉमिक नंबर, मास नंबर और इसके सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम एज अ जर्नल एक फॉर्मूला यहाँ पे ले रहे हैं कि कोई एलिमेंट से जिसको हमने ले लिया x की वैल्यू, और ये x में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर कहाँ लाई करता है। तो एटॉमिक नंबर जिसे हम z कह रहे हैं ये हमेशा आपके सब स्क्रिप्ट में होता है, यानी कि सब स्क्रिप्ट कहने का मतलब है कि ये बेस पे प्रेजेंट होगा एलिमेंट के। और मास नंबर को लिखा जाता है हमेशा से ऊपर, ऊपर कहने का मतलब है ये सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है और हमेशा से इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका इसी तरह से होगा, यानी कि एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा हमेशा बेस पे, सब स्क्रिप्ट पे, और मास नंबर को लिखा जाएगा आपका सुपर स्क्रिप्ट पे। अगर मैं बहुत बार अगर ये पॉइंट ये कहा जाए कि ए नंबर को यहाँ लिख दिया है और जेड को भी इस साइड लिखा है, इसका मतलब ये दोनों एक साइड ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप कहें कि जेड यहाँ लिखा हुआ है और ए को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। तो इनमें से कोई सा भी वे हो, बट आपको पॉइंट ये समझना है कि आपके पास एक्स की जो वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू में जेड नंबर ऑलवेज आपका सबस्क्रिप्ट में होगा और ए वैल्यू आपकी, यानी कि आपका कह सकते हैं कि मास नंबर हमेशा आपका सुपरस्क्रिप्ट में होगा। फिर चाहे उसे लेफ्ट साइड लिखें या राइट साइड लिखें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, राइट। यानी कि ऑलवेज बिलो द सिंबल हम जेड का यूज़ करेंगे और ऑलवेज अबव द सिंबल जो आपका यूज़ करेंगे वो आपका रहेगा ए। क्लियर है? अब वहीं पे अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि एटॉमिक नंबर यानी कि जो जेड है, इस पे अगर समझें कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम्स। यानी कि जो एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट्स का जो भी एटॉमिक नंबर होगा, ये एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, राइट। और वहीं अगर हम बात करें मास नंबर की, तो मास नंबर जिसे हमने ए से रिप्रेजेंट किया, यानी कि ये ए नंबर आपका जो मास नंबर होगा वो हमेशा से न्यूक्लियॉन्स के नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स कहने का मीन्स अभी हमने आपको डिस्कस करके बताया था कि न्यूक्लियॉन्स में आपके एटम्स में एटम के सेंटर पे प्रेजेंट होने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों ही आपके न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं और मास नंबर हमेशा से नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल होता है। क्लियर माई पॉइंट? और अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाला जाता है, राइट, अभी हम समझेंगे कि आगे किस तरह के ये पॉइंट्स हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस तरह से समझिए थ्योरी वे पे, और फिर हम इसे निकालना भी सीखेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाले जा रहे हैं, राइट। पहले इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आपको निकालना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपका मास नंबर है, यानी कि मास नंबर जिसको हमने डिनोट किया था ए से, और एटॉमिक नंबर जिसे हमने कहा था जेड, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं, तो ये वैल्यू आपको हमेशा से क्या देगी? ये आपका देती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करती है। आई होप यू क्लियर माई पॉइंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एटम यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके एटम में कैसे प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से ये आपके प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे हम इसे 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका अनचार्ज्ड न्यूट्रल
या फिर जिसे हम आइसोलेटेड एटम भी कह सकते हैं। अनचार्ज्ड एटम कहने का मीनिंग ये है कि इसमें कोई भी चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस केस में क्या होंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। यानी कि एटम्स में अगर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, यानी कि वैल्यू क्या है आपकी, न्यूट्रल एटम्स है, तो उस केसेस में हमें हमेशा से न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन्स के इक्वल होगा। क्लियर। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि अगर हमने ले लिया एल्यूमिनियम, तो इस एल्यूमिनियम में इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका आपका एटॉमिक नंबर होता है 13 और इसका मास नंबर होता है 27, राइट। अगर ये आपका एलिमेंट हमने लिया है एल्यूमिनियम, तो अगर हम कहें कि इसका प्रोटॉन्स क्या होगा, तो इसका प्रोटॉन का नंबर भी आपका कितना रहेगा, 13 रहेगा। वाई 13? बिकॉज यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है अगर वैल्यू कैसी हो, अगर आपका एलिमेंट कैसा हो, अनचार्ज्ड, राइट। ये प्रोटॉन का नंबर हो गया। और वहीं अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करें, तो अभी आपसे कहा था कि न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला भी देखा था जिसमें मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस किया। अब यहाँ पे मास नंबर कितना है आपका 27 और आपका एटॉमिक नंबर है 13। तो 27 में से अगर हम 13 को माइनस करें तो आपके पास निकल के आ जाती है वैल्यू कितनी, 27 में से 13 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 14। यानी कि न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना होगा, 14। और वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अनचार्ज्ड आपके एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू भी हो जाएगी आपकी कितनी, 13, राइट। सो इस तरह से हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे निकाल सकते हैं किसी भी अनचार्ज्ड एटम्स के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। एटम में चार्ज्ड एटम्स, आयंस की अगर हम बात करें, तो चार्ज्ड एटम या आयंस ये आपके कैटाइंस और एनाइंस 2 टाइप्स के नेचर को शो करता है। इसमें कैटाइंस की अगर हम बात करें, तो कैटाइंस का मीनिंग है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कैटाइन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और एनाइन की कंडीशन तब आएगी जब आपका इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा। किस तरह से, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि आपका किस तरह से हम यहाँ पे इसको बता सकते हैं। देखिए, एक केस हम यहाँ पे ले रहे हैं कि अगर आपके पास, हमने कहा कि यहाँ पर चीज़ें किस तरह से हो सकती है। एक ऑक्सीजन हमने लिया एलिमेंट, और इस ऑक्सीजन में हमने कहा कि ये आपका 8 एटॉमिक नंबर और 16 आपका है मास नंबर, राइट। और यहाँ पे ये बॉडी अगर न्यूट्रल है, तो इस न्यूट्रल के केस में आपका क्या होगा, इस न्यूट्रल केस में हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन का नंबर क्या होगा, 8, और इस केस में आपका न्यूट्रॉन्स का नंबर हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे, और मास नंबर आपका 16 है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो 16 में से 8 माइनस कर दें तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी 8। और वहीं अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो अगर बॉडी आपकी अनचार्ज्ड है और आपका अनचार्ज बॉडी होगी, तो प्रोटॉन का जितना नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि ये नंबर आपका भी 8 हो जाएगा, राइट। तो ये तो कंडीशन है जब हमने कहा कि बॉडी आपकी कैसी है, अनचार्ज्ड है, यानी कि न्यूट्रल है। लेकिन केस तब चेंज होगा जब यहाँ पे कोई आयंस प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में एक आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर 16 है। इस केस में प्रोटॉन्स क्या होंगे, तो प्रोटॉन्स आपका नंबर हो जाएगा एटॉमिक नंबर के इक्वल, यानी कि प्रोटॉन की वैल्यू 8। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसके न्यूट्रॉन का नंबर, तो न्यूट्रॉन में आपको क्या दिखेगा कि मास नंबर में से आप अगर एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो 16 माइनस 8, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 8। और वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स में आप देख सकते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब हमने यहाँ पर चीज़ें, नेगेटिविटी कब आती है, जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं, तो 8 आपके पास पहले से इलेक्ट्रॉन्स थे और एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, दैट मीन्स 8 + 1, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। क्लियर है। वहीं अगर हम समझते हैं कैटाइंस के केसेस में कि किस तरह से होगा, तो कैटाइन का केस इसी का ही ले लेते हैं। ऑक्सीजन की हमने बात की, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 8 है और आपका मास नंबर 16 है, और आपके पास है पॉजिटिव चार्ज, राइट। इस केस में प्रोटॉन का नंबर अगेन आपके पास आ जाएगा 8। प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कहें, तो न्यूट्रॉन्स की वैल्यू भी मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, ये भी हो जाएगा आपका 8। और चेंज आएगा आपके इलेक्ट्रॉन्स में। इलेक्ट्रॉन में चेंज क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यानी कि अपने पास इलेक्ट्रॉन्स है 8, और ये 8 इलेक्ट्रॉन में से अगर एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हुआ है, और एक इलेक्ट्रॉन्स अगर चले गया 8 में से, तो 8 - 1, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 7। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपके चार्ज प्रेजेंट होने पे किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का नंबर यहाँ पे वेरी करेगा, और अगर अनचार्ज बॉडी है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे समझते हैं आइसोटोप्स। एटम के आइसोटोपिक नेचर्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या आता है
कि इसमें सेम एटॉमिक नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर्स यहाँ पे सिमिलर होगा, सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट यहाँ पे मास नंबर देखने को मिलेगा। यानी कि आइसोटोप की नेचर पे हम कह सकते हैं कि आपका सिमिलरिटी इसमें मिलेगी, तो एटॉमिक नंबर भी सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा, राइट। इस डेफिनेशन को हम एक और वे से समझ सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का कंसेप्ट क्या है समझिए कि सेम एटॉमिक नंबर, अभी हमने देखा था कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के नंबर के इक्वल होता है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सेम एटम के नंबर कहें या सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हम इसे कह सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें मास नंबर की, तो यहाँ पे डिफरेंट मास नंबर है या फिर हम इसको कह सकते हैं कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि मास नंबर न्यूट्रॉन्स के नंबर के इक्वल था और न्यूट्रॉन में हम आपका क्या ले रहे थे, इसमें प्रोटॉन्स और आपके न्यूट्रॉन्स थे, राइट। तो यानी कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इस वे से भी हम आइसोटोप्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स यहाँ पे गिवन है और इस हाइड्रोजन के आइसोटोप का जो नेम है, फर्स्ट है आपका प्रोटियम, सेकेंड वन इज ड्यूटेरियम, थर्ड वन इज ट्रिटियम। प्रोटियम्स की हम बात करें तो इस पे आपको दिख रहा है कि इन तीनों में जो नेचर है 111 आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ये वन नेचर आपको ये दिखाने की कोशिश है कि यहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर तीनों में क्या है, सिमिलर। और वहीं अगर इनके मास नंबर की बात करें तो इस पे 1 मास नंबर है, इस पे मास नंबर 2 है और ट्रिटियम पे आपका मास नंबर क्या है, 3 है। दैट मीन्स कि यहाँ पे मास नंबर वेरी कर रहा है बट आपका एटॉमिक नंबर सिमिलर है और इस तरह का नेचर आपका आइसोटोप कहलाएगा, राइट। अब इन तीनों में ही अगर हम कोशिश करें यहाँ पे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स को समझने की, तो कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट प्रोटियम के अंदर प्रोटॉन्स का जो लेवल होगा यानी कि प्रोटॉन्स का जो नंबर होगा ये 1 होगा क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर भी 1 है। न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन्स के नंबर कह सकते हैं कि आपका क्या करेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को अगर हम माइनस करें यानी कि 1 - 1 ये हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट केस यहाँ पे ये समझ में आया कि हाइड्रोजन में एक ऐसा पीरियोडिक टेबल्स के अंदर एग्जिस्ट करने वाला एकमात्र ऐसा एलिमेंट जिस पे आपके न्यूट्रॉन्स का नंबर 0 होता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है पूरी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल्स में जिसका न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और वहीं अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को समझने की कोशिश करें कि प्रोटियम में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैसा होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स नंबर क्या होगा, न्यूट्रॉन्स के नंबर के इक्वल होता है जब बॉडी अनचार्ज्ड होती है। दैट मीन्स यहाँ पे इसका वैल्यू का नंबर हो जाएगा प्रोटॉन्स के इक्वल यानी कि 1। और वहीं अगर हम केस दूसरा देखें ड्यूटेरियम्स का, और ड्यूटेरियम के केस में हम कहें कि प्रोटॉन्स का नंबर कितना, तो प्रोटॉन्स हो जाएगा आपका 1, न्यूट्रॉन्स की वैल्यू हो जाएगी 2 - 1 यानी कि 1 और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो जाएगा बेटा जी आपके प्रोटॉन्स के इक्वल। दैट मीन्स ये भी हो जाएगा 1। क्लियर। और वहीं अगर ट्रिटियम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर 1 है यानी कि प्रोटॉन्स का नंबर आपका क्या है, 1 होगा। न्यूट्रॉन्स की बात करें 3 - 1 यानी कि 2 होगा और इलेक्ट्रॉन्स की बात करें अनचार्ज बॉडी है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा यानी कि यहाँ पे 1 होगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनके प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। हाइड्रोजन का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, आप चाहे तो कोई भी आइसोटोप्स यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। जैसे हम कार्बन की अगर हम बात करें तो 6C12 यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर और आपका ये मास नंबर होता है। वहीं अगर कार्बन की बात करें तो 6 कार्बन है बट मास नंबर आपका 13 होता है। वहीं अगर थर्ड की बात करें तो ये 6 कार्बन एटॉमिक नंबर है और आपका मास नंबर 14 है। तो ये नेचर भी आपका दिखा रहा है कि ये भी आपका आइसोटोपिक नेचर को शो कर रहा है, राइट। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है आइसोटोप से ही रिलेटेड, ये होगा आपका एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप जिसे हम कह सकते हैं AAM। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके कंसेप्ट को समझिए जरा कि AAM यानी कि इसका जो फॉर्मूला है ये है आपका समेशन, ये जो साइन है बेटा जी इसको कहते हैं समेशन, यानी कि ये जो समेशन आइसोटोपिक मास यानी कि जो भी आइसोटोपिक मास होगा किसी भी एलिमेंट का, राइट, किसी भी एटम का जो आइसोटोपिक मास है, मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट अबंडेंस इन नेचर यानी कि नेचर में आपका कितना एग्जिस्ट है अपॉन आपका 100। अब इसको फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस की हेल्प से हम यहाँ पे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एलिमेंट है जिसको हमने कह दिया है X, राइट। एक एटम अपने पास प्रेजेंट है जिसको हमने क्या कह दिया, X एटम। अब इस एटम्स में आपकी क्या है कि इसका मास यहाँ पे आपको गिवन है, ये मास आपको दिया गया है यहाँ पे X यानी कि 10 मास है। मास नंबर तीनों में वेरी कर रहा है यानी कि दूसरे पे हम मास देख रहे हैं 15 है, थर्ड पे आपका जो मास है ये है आपका 20, राइट। 3 डिफरेंट मासेस हैं। अब 3 डिफरेंट मास में फर्स्ट में कह सकते हैं कि फर्स्ट के लिए
फर्स्ट एटम का जो मास है इसका परसेंट है 10%, सेकंड के लिए जो है 20% और थर्ड के लिए है 70%। फर्स्ट जो एटॉमिक नंबर है 10, मास नंबर इसका 10 दिया है और आपका परसेंट जो अवेलेबल है इन्वायरमेंट में ये भी 10 है, यानी कि 10 × 10 प्लस सेकेंड आपके पास जो आपका एलिमेंट है ये आपके पास x और इसका मास है 15 और इन्वायरमेंट में पर्सन है 20, यानी कि हम करेंगे 15 × 20। थर्ड जो केस है आपका ये है 20 और आपका पर्सन दिया है 70, यानी कि 20 × 70 हम ये कह सकते हैं कि ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे 10 × 10 ये हो गया 100, राइट। फिर 20 × 15 ये हो गया आपका 300 और 20 × 70 यानी कि 1400। इनको आपका ऐड कर दीजिए तो वैल्यू आएगी आपका 1800/100 और 20 से 20 आराम से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपका वैल्यूज हो जाएगी 18, यानी कि 18 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिससे आपके कुछ डाउट अगर रिमेनिंग है तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं कि क्या क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है। एवरेज एटॉमिक मास मैग्नीशियम का यहाँ पे दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है, ये दिया है आपका 24.31 AMU, राइट। ये मास दिया है आपका एवरेज एटॉमिक मास। और आगे क्वेश्चन ने कहा है कि दिस मैग्नीशियम इज कंपोज्ड ऑफ 79 मोल परसेंट यानी कि परसेंट अबेंडेंस की बात कर रहा है, 79% ऑफ 24 mg, यानी कि 24 मास वाले मैग्नीशियम का परसेंट दिया है 79%, राइट। और रिमेनिंग आपका जो है वो दिया है आपका 21% ऑफ मैग्नीशियम जिसका मास है 25 एंड मैग्नीशियम जिसका मास है 26, यानी कि 25 मैग्नीशियम और 26 मैग्नीशियम मास वाले मैग्नीशियम दोनों का ही परसेंट एक साथ यहाँ पे दिया गया है। कितना है वो आपका 21%। अब दोनों का मास यहाँ पे 21% कह रहा है, तो यहाँ पे आपको सेपरेटली ये बताना है कि कैलकुलेट कीजिए मास मैग्नीशियम 26 वाली का मैग्नीशियम का मास क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, राइट। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि 24 यानी कि मैग्नीशियम का जो मास है 24, इसका परसेंट अबेंडेंस ऑलरेडी गिवन है 79%। 25 मैग्नीशियम्स नोन नहीं है सेपरेट वैल्यू और ये भी नोन नहीं है, लेकिन इनका ओवरऑल यहाँ पे टोटल्स आपका दिया हुआ है कि ये आपका 21% है। दैट मीन्स हमें निकालना है 26 मैग्नीशियम की, तो 26 मैग्नीशियम की वैल्यू को यानी कि इसकी परसेंट को हम लेट कर देंगे और ये वैल्यू कितनी लेट करेंगे x, यानी कि x वैल्यू हम कह सकते हैं 26 मैग्नीशियम का आपका परसेंट वैल्यू है। तो 25 मैग्नीशियम का क्या होगा, अगर हम 21 में से x की वैल्यू को माइनस कर दें तो आप 26 मैग्नीशियम्स आपका यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं, AAM यानी कि एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन है जो दिया है 24.31, राइट। और साथ ही आपके पास ओवरऑल आपके पास नंबर है कि फर्स्ट मैग्नीशियम का मास 24 था, इसको 79 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड का मास 25 था तो इसको 21 - x से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड आपके पास 26 था और इसका परसेंट नहीं पता था तो हमने लेट किया x, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में हमने 100 कर दिया। और आपके पास एवरेज एटॉमिक मास है 24.31, अपॉन के 100 में से आपके 2 0 को यहाँ कैंसिल कर दीजिए, यानी कि आपका यहाँ से पॉइंट रिमूव आउट हो जाएगा। तो ये 2431 हो गया और बाकी वैल्यूज इस तरह से आपका यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको कंप्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 24 को 79 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा बेटा 1896 और प्लस में आपका 25 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 525। एंड नेक्स्ट आपका है, देखिए नेक्स्ट वैल्यूज़ पे आपकी क्या है चीज़ें कि यहाँ पर है 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू प्लस में नहीं आएगी, ये वैल्यू आपका माइनस में आएगा, माइनस में आ जाएगा 25x, राइट। और आपका अपॉन में आपका 100 था, लेकिन 100 को हम यहाँ लेके चले गए थे, AM में आपके पास वैल्यू थी 22.31, पॉइंट रिमेनिंग हट गया था तो इसीलिए आपका 2231 बन गया, तो 100 यहाँ पे रहा नहीं। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे आगे तो आपको मिलने वाला है x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी बेटा जी आपको, यहाँ 2431 था और इक्वल्स टू पे आपके पास है 2421 और ये प्लस आपका हो गया x, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10,
राइट। यानी कि इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास को पुट करके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका कैटेगरी है आइसोबार। आइसोबार की अगर हम बात करें तो आइसोबार आइसोटोप्स का ही जस्ट अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे मास नंबर तो सेम होता है बट डिफरेंट हो जाता है एटॉमिक नंबर, राइट। इसी को ही हम आपका अदर्स क्या कह सकते हैं, इसी पॉइंट को, कि मास नंबर अगर आपका सेम है तो मास नंबर सेम कहने का मतलब है कि न्यूक्लियॉन्स का नंबर भी सेम होगा, और न्यूक्लियॉन्स में आपके क्या आते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो हम कह सकते हैं कि मास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल है, यानी कि सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो प्रोटॉन्स का नंबर भी यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इस तरह का जो नेचर होगा ये कह सकते हैं कि ये आइसोबार नेचर को शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए पोटेशियम का यहाँ पे दिया गया है, पोटेशियम की वैल्यू यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर आपका 19 है लेकिन आपका मास नंबर यहाँ पे 40 है, और कैल्शियम के लिए भी यहाँ पे मास नंबर कितना है, 40 है। दोनों का मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर्स में आपको डिफरेंस दिख रहा है, एक 19 है और एक आपका क्या है 20। अदर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है आर्गन्स का, तो क्या कह सकते हैं कि मास नंबर सिमिलर है 40-40 लेकिन आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एक 18 है और एक आपका 19 है, राइट। वैसे ही अदर एग्जाम्पल कह सकते हैं, एक कार्बन है और एक आपका नाइट्रोजन दिया है। कार्बन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 है और नाइट्रोजन का 7 है बट इनका मास नंबर क्या है, 14। तो इस तरह का नेचर अगर यहाँ पे शो करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये आपका आइसोबार कहलाएंगे, राइट। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका आइसोटोन। आइसोटोन्स की अगर हम बात करें जिसमें आपका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा, तो इस तरह के नेचर को रखने वाले ये कहलाएंगे आपके आइसोटोन। अब न्यूट्रॉन्स का नंबर कैसे आएगा, देखिए फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम निकालने की कोशिश करें कि इसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना आ रहा है, तो इसके न्यूट्रॉन्स के नंबर को अगर हम फाइंड आउट करें, प्रोटॉन का नंबर होता है आपका यहाँ पे कितना होगा, 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है। न्यूट्रॉन्स की नंबर की बात करें तो आपका 12 में से 6 माइनस कीजिए तो ये वैल्यू आएगी आपकी 6, राइट। और इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा यहाँ पे, 6। तो हमें यहाँ पर से क्या मिला कि यहाँ पे ये समझ में आया कि इस वैल्यूज के अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना मिला हमें, आपका 6, राइट। अब यहाँ पर देखिए 8 ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है और आपका यहाँ पे दिख रहा है कि मास नंबर कितना है, 14। अब इसके न्यूट्रॉन्स के नंबर को दिखाएं, प्रोटॉन का नंबर तो 8 आएगा, लेकिन वहीं अगर हम बात करें इसके लिए कि आपका न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या होगा, तो 14 माइनस 8 करेंगे तो इसका नंबर कितना आ रहा है, 6। देखिए यहाँ पे कार्बन 6 का वाले का और ऑक्सीजन जो एटॉमिक नंबर 8 है, इन दोनों का ही न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या आ रही है, सिमिलर है। यानी कि हम ये कहते हैं कि ये आपका आइसोटोन्स को शो करेंगे, राइट। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट वन है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहने का मीन्स क्या है कि यहाँ पे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कैसे शो होगा, इसको समझने के लिए देखिए कि फर्स्ट एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया गया है ऑक्सीजन का। इसमें प्रोटॉन का नंबर क्या होगा, तो प्रोटॉन का नंबर यहाँ पे 8 है। न्यूट्रॉन्स का नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो न्यूट्रॉन्स का नंबर यहाँ पे 8 आएगा। 16 माइनस 8 करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें निकालने हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेंगे बेटा जी, -2 है। इसका मतलब ये है कि -2 का मीन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ है एटम्स में, इतने आपके इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। तो इसका मतलब जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने थे आपके पास, 8, और 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए। इसका मतलब ये कितने बन गए बेटा जी, 10। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो गया यहाँ पे, 10 है। अब देखते हैं फ्लोरीन के केस में कि क्या इसका भी इलेक्ट्रॉनिक नंबर सिमिलर होगा या डिफरेंट होगा। देखिए इसमें फ्लोरीन के केसेस में क्या है कि आपका यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर है आपका 9 और न्यूट्रॉन्स का नंबर है आपका कितना होगा, 19 माइनस 9 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10। और अगर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर की बात करें -1 है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है, एक एक्स्ट्रा आया है। यानी कि पहले इसके पास नंबर थे 9 और 9 में से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब ये भी हो गया आपका 10। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन के केसेस में भी हमने इलेक्ट्रॉन्स 10 देखे और यहाँ पे फ्लोरीन के केसेस में भी ऑक्सीजन आपके फ्लोरीन का नंबर कितना आया, 10 आया। यानी कि दोनों का इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सिमिलर है। इस केसेस में हमें कह सकते हैं कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, ये है आपके पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में आपका चार्ज है -3 नेगेटिव, राइट। अब इस पे प्रोटॉन्स का नंबर कितना हो जाएगा, तो प्रोटॉन्स का नंबर कहेंगे नाइट्रोजन के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन्स कितना है यहाँ पे, तो 7 में
3 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए हैं, 7 + 3 आपका 10 हो गया। वहीं अगर ऑक्सीजन की बात करें, देखिए ऑक्सीजन में अगर हम लगा दें -2 तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का प्रोटॉन का नंबर हो जाएगा 8 और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो गया बेटा जी 8 + 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन माइनस है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है, तो 8 और 2 कितना हो गया 10। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये भी आपस में क्या सा नेचर दिखा रहे हैं, तो ये आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेचर को शो कर रहे हैं, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपका आइसो इलेक्ट्रॉन्स का नेचर किस तरह से होता है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स की हम बात करें तो सेम डिफरेंस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है आपके पास 12। अब इस केस में प्रोटॉन नंबर इसका कितना हो जाएगा, तो प्रोटॉन नंबर हम कहेंगे 6 ही होगा, राइट। न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कहें तो 12 - 6 यानी कि ये भी 6 होगा, और इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितना आएगा 6 ही आएगा। वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के केसेस में क्या है कि प्रोटॉन का नंबर है आपके पास 8, न्यूट्रॉन का नंबर भी कितना हो जाएगा 16 - 8 यानी कि 8, और इलेक्ट्रॉन्स भी आपके पास कितने हो जाएंगे 8, क्योंकि कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अब इनमें देखिए कोई भी सिमिलैरिटी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स की आपस में नहीं है इनके, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को अगर हम यहाँ पे माइनस करें, प्रोटॉन में से न्यूट्रॉन माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 0, और यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को माइनस करें तो यहाँ भी आपको 0 मिल रहा है। यानी कि ऐसा नेचर अगर कहीं पे आपके रख रहे हैं तो ये आपके कहलाएंगे आपके आइसोडाइफर्स इन नेचर, राइट। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट वन है आइसोस्टीयर्स। आइसोस्टीयर्स की बात करें तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होंगे, या हम कह सकते हैं कि इसमें आपका सेम नंबर ऑफ एटमिसिटी होगा। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम एटमिसिटी प्रेजेंट होंगे, तो इस केस में इसको कहेंगे आइसोस्टीयर नेचर। फॉर एग्जांपल CO2 और N2, इन दोनों की ही एटमिसिटी आपको कितनी दिख रही है 2, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि आपका एटमिसिटी कितनी है 2 है। और एटमिसिटी 2 होने के साथ साथ अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आपका दोनों का ही नेचर आपको कितने देखने वाला है सेम इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर आपका सेम इलेक्ट्रॉन है तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये भी आपका कैसा होगा आइसोस्टीयर नेचर का होगा। तो इस तरह से ही हमने यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे वैरायटी को हमने देखा कि आपके एटम्स क्या होता है, फंडामेंटल आपकी यूनिट्स क्या होती है, आइसोस्टीयर, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉन और आइसोडाइफर्स। इस तरह से हमने डिफरेंट एटम्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।